जब आपकी चर्चा चलती है प्रभु की आंखें प्रेम आंसू से भर जाती। संपूर्ण अयोध्या आ गई, नंदी ग्राम, सब अपनी अपनी बात हनुमान जी से कर। कौशल्या जी ने कहा कि हनुमान राम से कहना कि लक्ष्मण सहित राम को अयोध्या स्वीकार करेगी, लक्ष्मण रहित राम को अयोध्या स्वीकार नहीं करेगी। अगर लक्ष्मण को राम गंवा देता है तो कहना अयोध्या में उसके लिए कोई जगह नहीं है। सुमित्रा जी आगे आ, हनुमान मेरा संदेशा राम से करो। किसी कारणवश लक्ष्मण के प्राण नहीं बचते, मृत्यु हो जाती, तो कहना राम को कि वो अपने को अकेला न समझे। मैं अपने बेटे शत्रुघ्न को राम की सेवा में अवश्य भेजूंगी, मैं अकेला अपने राम को देख नहीं सकता। सब अपनी अपनी। साकेत रामायण का मत है, मैथिली शरण जी ने लिखा कि उर्मिला जी भी बड़ी गंभीर अवस्था में वहां खड़ी थी। बाकी सबके आंखों में आंसू हैं, लेकिन उर्मिला जी ना हंस रही हैं ना रो रही हैं, बिल्कुल गंभीर अवस्था। हनुमान जी को संदेह हुआ कि इस महिला का सुहाग जाने वाला है और आंखों में आंसू। तो सोचा मैं बात तो करूं, भगवान तो इनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं उर्मिला जी की। तो भरत जी से आदेश लिया, भरत भैया मैं माँ उर्मिला से दो शब्द जाके बात करूं। हाँ हाँ कर। तो हनुमान जी गए उर्मिला जी के निकट, प्रणाम किया और कहा माँ आपका सुहाग जाने वाला है, आपके आंख में आंसू। उर्मिला जी ने कहा कि मेरे सुहाग को क्या है? ऐसे ऐसे मेघनाथ का वाण लगा। कहाँ है इस समय? भगवान राम की गोद में क्या कर रहे हैं? आंख बंद करके पड़े हैं, लगता है सो रहे हैं। अच्छा भगवान क्या कर रहे हैं? बोले भगवान तो चीख चीख करके रो चिल्ला रहे। उर्मिला जी ने कहा हनुमान भगवान के भक्त हो, लेकिन ये लीला तुम समझ नहीं पाए। भगवान जिसे बाण लगता है वो सोता नहीं, वो रोता है, चिल्लाता है। बाण मेरे पति को नहीं लगा है, देखने में लगता है कि उनको लगा है, बाण तो रघुनाथ जी को लगा है, इसीलिए वो चीख रहे हैं, चिल्ला। मेरे पतिदेव युद्ध करते थे, दिन भर थक जाते थे, रात को सोते नहीं थे क्योंकि उनका प्रण था कि सोना नहीं है। रघुनाथ जी कहते थे भैया सो जा, दिन भर युद्ध करता है, थक जाता है, सो जाएगा, थकान थोड़ी दूर हो जाए। वो कहते थे नहीं, जब अयोध्या के सिंहासन पर आपको और माँ को राजा रानी के रूप में देख लूंगा तभी चैन से सोऊंगा, उसके पहले नहीं। तो भगवान को लगा अगर ऐसे ही ये युद्ध करता रहा, थक जाएगा, बीमार ना हो जाए, तो भगवान को लगा इसको लक्ष्मण का बाण लगवा देता हूँ, इस बहाने थोड़ी देर सो लेगा, इसके प्रतिज्ञा की भी रक्षा हो जाएगी, इसके शरीर को विश्राम भी मिल जाएगा। इसीलिए मेघनाथ से बाण लगवा दिया। और आपने बताया कि मेरा सुहाग राम जी की गोद में, और जिसका सुहाग भगवान के गोद में पड़ा है वो कभी विधवा हो ही नहीं सकती, उसका सुहाग तो अमर है, जिसका सुहाग राम की गोद में है। मेरे सुहाग को कुछ होने वाला नहीं है। मैं यहीं से युद्ध का दर्शन अपने पातिव्रत धर्म के बल से मैं संपूर्ण युद्ध का दर्शन अयोध्या में रह करके कर रही हूँ। क्या कुछ हो रहा है मुझे सब दिखाई दे रहा है। तब हनुमान जी ने उर्मिला जी को नमन किया, प्रणाम किया। एक बार आप सब भी जय जयकार करें, बोले उर्मिला मैया की। अब भरत जी ने कहा हनुमान मैं तुझे अपने बाण पर बिठा करके अभी लंका पहुंचा देता हूँ। हनुमान जी ने कहा कि नहीं प्रभु मैं चला जाऊंगा। भरत जी को प्रणाम करके हनुमान जी ने उड़ान भरी लंका की को। इधर रात बीत चली।
तारे फीके पड़ गए, बीत चली है रात, और मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले हो भ्रात, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले हो भ्रात। भगवान बार बार लक्ष्मण जी को सीने से लगाते हैं, रुदन करते। भैया तू मुझे कभी उदास नहीं देख पाता था, अगर कभी मैं उदास हो जाऊं तो उसी समय तू मेरी उदासी मिटाने का प्रयत्न करता था। वनवास तो कैकेयी माँ ने अकेले मुझे दिया था, तुझे वनवास नहीं दिया था। सीता तो मेरी सहधर्मिणी है इसलिए वो मेरे साथ आई, लेकिन तू तो भाई प्रेम में आकर के पत्नी को, महल को, पिता को, सभी सुखों को तूने ठोकर मार। मैंने तो माँ के कहने से शाही पोशाक उतारी थी, पर तूने घाटे प्रेम ही से महलों को ठोकर मारी, महलों को ठोकर मारी थी, 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 महलों को ठोकर मारी थी। लक्ष्मण सा भाई होकर के धिक्कार राम के जीने पर, धिक्कार राम के जीने पर, धिक्कार राम के जीने पर। वो तीर घाटनी छोड़ी से आ लग जा मेरे सीने पर, आ लग जा मेरे सीने पर, आ लग जा मेरे सीने पर। धिक्कार है मुझे, ऐसे भाई लक्ष्मण को खोकर के भी मैं जी रहा हूँ। हे वीर घातनी, लक्ष्मण को छोड़ आप मेरे सीने में धंस जा, मेरे प्राणों को ले ले, बड़ा मैं हूँ, दुनिया से पहले मुझे जाना चाहिए। लक्ष्मण को मेरा छोटा भाई, तेरे बल पर ही मैंने लंका का युद्ध दिखाना था। भाई तो दाहिना बाजू होता है, तुझे खो करके मैं कैसे लंका को जीतूं। और चल मान लिया मैं लंका जीत लूंगा, सीता मुझे मिल जाएगी, विभीषण को लंका का राजपद भी मिल जाएगा, और मैं सीता के साथ अयोध्या जब जाऊंगा तो भरत मुझे अयोध्या के सिंहासन पर बिठाकर राज्याभिषेक करेगा। हम राजा रानी के रूप में जब हम और सीता रघुवंश के सिंहासन पर बैठेंगे तो मांडवी आकर मेरे चरण छुएगी भरत के साथ। मैं कहूंगा बेटी सौभाग्यवती हो। श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न के साथ आकर मेरे पांव छुएगी, मैं उसे भी कहूंगा बेटी सौभाग्यवती हो। लेकिन वो उर्मिला बेचारी जब श्रृंगार उजाड़ कर विधवा का वेश बनाकर सफेद साड़ी पहनकर आएगी, मेरे सामने खड़ी होगी, मुझे प्रणाम करेगी और मुझसे पूछेगी प्रभु मेरे पतिदेव कहाँ हैं। तब मैं क्या जवाब दूंगा उर्मिला को? क्या मुझे यही कहना पड़ेगा कि बेटी मैंने अपने सुख के लिए तेरा सुहाग उजाड़ दिया, मैंने अपने सुख के लिए तेरे सुहाग का बलिदान दे दिया? क्या यही मेरे मुंह से कहलवाना चाहता है? नहीं नहीं लक्ष्मण, अगर तू नहीं मैं जी के क्या करूं। हे वानर वीरों, आपने हमारी बहुत सेवा की, लेकिन अंतिम सेवा और करके जाना। लक्ष्मण बचेगा नहीं, और लक्ष्मण नहीं बचेगा तो मैं भी नहीं बचूंगा। और जब हम दोनों मर जाएं तब हम दोनों भाइयों की छातियां आपस में मिला देंगे, फिर एक ही कफन में हम दोनों को कस के लपेट देना, एक ही चिता पर हम दोनों को जला देना, फिर हमारी समाधि बनाना।
और हमारी समाधि पर हम दोनों के खून से ये पत्तियां लिख देना। राधे श्याम रामायण का मर जाने पर हम दोनों की, मर जाने पर हम दोनों की छातियां मिला देना भाई। एक ही कफन में कस करके हमको लपेट देना भाई, 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 हमको लपेट देना भाई। फिर हम दोनों के रुधिरों से, फिर हम दोनों के रुधिरों से लिख देना सागर के तट पर, लिख देना सागर के तट पर। भाई भाई की यादगार है इस सागर के मरकज पर, भाई भाई की यादगार है इस सागर के मरकज पर, भाई भाई की यादगार है इस सागर के मरकज पर। यादगार है इस सागर के मरकज पर, भाई भाई की यादगार है इस सागर के मरकज पर।